हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। अभी हम देखने वाले हैं आने वाले 7 दिन, आने वाले 7 डेज कैसे होंगे। आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन हो सकते हैं, क्या मूवमेंट हो सकते हैं, या उनकी क्या एनर्जी होगी। ठीक है, फोकस कर लीजिए अपने पार्टनर के ऊपर। देखते हैं अगले 7 दिन, अगले नेक्स्ट 7 डेज। एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के अगले 7 दिन किस तरह की एनर्जी होगी, किस तरह के एक्शन होंगे, क्या कुछ होगा, प्लीज गाइड कीजिए। यहाँ पर आया है स्टैंड स्टिल। ओके, फ्रीडम की एनर्जी है। प्योरिफिकेशन की एनर्जी है। पेशेंस की एनर्जी है। इनर पीस की एनर्जी है। हीलिंग चाव, लव की एनर्जी है। चेंज की एनर्जी है। ठीक है, तो अगले 7 दिन काफ़ी कुछ बदलाव, काफ़ी कुछ चेंज लेकर आ रहा है, काफ़ी कुछ चेंजेस होंगे आप दोनों के रिलेशनशिप में। एंड बॉटम ऑफ द डेक से यहाँ पर आया है करेज की एनर्जी। ठीक है, देखिए अगले 7 दिन में ना कुछ बड़े बदलाव, कुछ बड़े चेंजेस, कुछ बड़ा कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा शिफ्ट होने वाला है। टावर की एनर्जी है। आपके पार्टनर को यूनिवर्स कहीं ना कहीं शेक करेगी, और शेक इसलिए किया जाएगा ताकि यूनिवर्स इनको प्योर कर पाए, प्योरिफिकेशन होगा। ठीक है, इस रिश्ते में प्योरिफिकेशन होने की एनर्जी दिखाई दे रही है। जिन लोगों के रिलेशनशिप में टॉक्सिक सिचुएशन बन गई है, बहुत ज़्यादा सिचुएशन नेगेटिव हो गई है, एक दूसरे को लेकर ट्रस्ट खत्म हो गया है, भरोसा खत्म हो गया है, प्यार खत्म हो गया है। ठीक है, जो भी नेगेटिविटी है आप दोनों के रिश्ते में, वो नेगेटिविटी खत्म होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर प्योरिफिकेशन होगा। ठीक है, जो भी प्योरिटी है आपके कनेक्शन की, वो चीज़ बाहर निकल कर आएगी और नेगेटिविटी रिमूव होगी। साथ ही साथ जिनके पार्टनर्स के अंदर हिम्मत की कमी, करेज की कमी है, उनके पार्टनर के अंदर हिम्मत और करेज की एनर्जी दिखाई दे रही है। स्टैंड लेने की एनर्जी दिखाई दे रही है, आगे बढ़ने की एनर्जी दिखाई दे रही है। ये पर्सन अगर कहीं पर फंस गए हैं, कहीं पर स्टक हो गए हैं, या कहीं सिचुएशन से ये बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, खुद को फ्री नहीं कर पा रहे हैं, आज़ाद नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो मुझे ये लगता है कि ये पर्सन अपने आप को फ्री करेंगे। ठीक है, जिस सिचुएशन में जाकर ये फंस गए हैं, जो सिचुएशन इनको रोक रही है, आगे बढ़ने से रोक रही है, आपकी तरफ आने से रोक रही है, ये उन सब लोगों को छोड़कर, उन सब चीज़ों को छोड़कर ये आपके टूवर्ड्स आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इनको हालांकि रोका भी जाएगा, इनको आपकी तरफ आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की जाएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये पर्सन अभी किसी के कंट्रोल में या किसी के पपेट बनकर ये रहेंगे। ये फ्री करेंगे खुद को। चलिए इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। ठीक है, ताकि हम डिटेल में अच्छे से समझ पाए किस किस सिचुएशन में कहाँ कहाँ पर चेंजेस, बदलाव किस तरह से आ रहे हैं। यहाँ पर स्टैंड स्टिल की एनर्जी क्यों आई है? डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए, स्टैंड स्टिल की एनर्जी क्यों आई है? स्टैंड स्टिल को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है मूवमेंट, यूनियन। ठीक है,
हायरोफेंट की एनर्जी निकल कर आई है। आने वाले 7 दिन में या तो यूनिवर्स आपके पार्टनर को गाइड करेगी, आपकी तरफ पुश करेगी, ठीक है, या इनको कोई और गाइड कर सकता है, ठीक है। और ये पर्सन जो जिस सिचुएशन में अभी है, जिन लोगों के साथ वो कंपनी एंजॉय कर रहे हैं या फिर वो अच्छा फील कर रहे हैं, या एक स्टिलनेस की एनर्जी है जो अभी तक आप दोनों के बीच में स्टिलनेस की एनर्जी है, तो वो स्टिलनेस की एनर्जी यहाँ पर ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। ये पर्सन आगे की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और आप दोनों के रिश्ते के लिए कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन, कुछ स्ट्रॉन्ग फैसला लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये अगले 7 दिनों में आपके साथ कुछ नया स्टार्ट करेंगे, नई बिगिनिंग करेंगे, नई शुरुआत करेंगे। जिस चीज़ का इनको डर लगता था, ठीक है, इनको रिस्क लेने का डर लगता था, आपकी तरफ आने से डर लगता था, क्योंकि फैमिली प्रॉब्लम है, ठीक है, रिलीजियस प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में। फैमिली के डर से ये आगे नहीं बढ़ रहे थे, फैमिली की वजह से इन्होंने रिश्ते को, सिचुएशन को पॉज दिया था। तो वो पॉज यहाँ पर अगले 7 दिनों में ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है और वापस से आप लोग मिलते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। यहाँ पे लवर्स की एनर्जी निकल कर आई है, तो यहाँ पर आपका यूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये पर्सन हो सकते हैं जेमिनी हो सकते हैं, ठीक है, या टॉरस हो सकते हैं, वृषभ राशि हो सकती है इनकी। ओके, यहाँ पर फ्रीडम की एनर्जी क्यों आई है? अगले 7 दिनों में किस सिचुएशन से खुद को फ्री करेंगे? फ्रीडम की एनर्जी क्यों आई है? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में फ्रीडम क्यों आई है? स्टकनेस, स्टिलनेस, ओ माय गॉड, चैरियट यहाँ पर आ गया है। चैरियट जो है वो मूवमेंट को बताता है, एक्शन को बताता है, चीज़ों को छोड़कर निकलने को बताता है, आगे बढ़ने को बताता है। और बॉटम ऑफ द डेक से यहाँ पर सन की भी एनर्जी निकल कर आई है। इतना तो मैं कह सकती हूँ, अगले 7 दिनों में बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन आप रिसीव कर सकते हो। आप में से कुछ लोग बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन रिसीव करोगे, ठीक है। इनकी एनर्जी में एक शिफ्ट, इनकी एनर्जी में एक बदलाव आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपके पार्टनर डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, किसको पकड़ूं, किसको ना पकड़ूं, किसको छोड़ूं, किसके तरफ जाऊं, कंफ्यूज थे, जगल कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल भी स्टिलनेस को बताता है, सोचने को बताता है, विचार करने को बताता है। तो अभी उन सब विचारों को छोड़कर, जो भी नेगेटिव विचार थे या जो भी चॉइसेस थे, उनको छोड़कर ये आगे की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, विक्ट्री की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि ये पर्सन खुद को फ्री करेंगे। जो भी लोग इनकी लाइफ में है, जिस भी उलझन में आपके पार्टनर फंस गए थे, वहां से ये खुद को बाहर निकालते हुए दिख रहे हैं। या जो भी लोग इनको कंट्रोल कर रहे थे, इनको रोकने की कोशिश कर रहे थे, इनको उलझा रहे थे, ठीक है, उन लोगों को छोड़कर ये निकलेंगे बाहर। सो ये कैंसर हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि और कर्क राशि, ठीक है। और बॉटम से भी यहाँ पर आया है सन की एनर्जी। तो कुछ पॉजिटिविटी, कुछ पॉजिटिव एक्शन, इनके जो एक्शन होंगे वो आपके लिए बहुत सारे पॉजिटिविटी लेकर आ रही है। यहाँ पर प्योरिफिकेशन की एनर्जी क्यों आई है? प्योरिफिकेशन की एनर्जी क्यों आई है एंजल्स? प्योरिफिकेशन की एनर्जी क्यों आई है? तो आप दोनों की जो भी रिश्ते में नेगेटिविटी है, चाहे आप लोग मैरिड हो सकता है कि आप लोग मैरिड हो, लेकिन फैमिली की वजह से नेगेटिविटी आ गई है, कोई भड़का रहा है आपके पार्टनर को, या एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है, मिसकम्युनिकेशन बन गई है, जो आप दोनों के कनेक्शन की प्योरिटी थी, पवित्रता थी, वो कहीं ना कहीं जो खो गई है, उसमें प्योरिफिकेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। नेगेटिविटी खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। स्पेशली आपके पार्टनर आपको लेकर अगर बहुत नेगेटिव हो गए थे, चाहे आपकी इनसे शादी हुई है, चाहे आपकी इनसे शादी नहीं भी हुई है, तो भी इस पर्सन के मन में अगर आपको लेकर कुछ नेगेटिव थॉट्स थे, कुछ नेगेटिविटी थी, लोगों ने इनके कान भर दिए थे, तो वो चीज़ खत्म होते हुए दिखाई दे रहा है अगले 7 दिनों में, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की एनर्जी निकल कर आई है। यहाँ पर पेशेंस की एनर्जी क्यों आई है? क्या बताना चाह रहे हैं एंजल्स? पेशेंस की एनर्जी क्यों आई है? प्लीज गाइड कीजिए।
जिन लोगों ने भी पेशेंस रखा है, ठीक है, और पेशेंस रखकर मैनिफेस्ट किया है पॉजिटिव थॉट्स के साथ, पॉजिटिव माइंड के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, उनका मैनिफेस्टेशन डेफिनेटली यहाँ पर रंग लेकर आ रहा है। पेशेंस जो भी जिस आपने अपने पार्टनर के लिए, इस कनेक्शन के लिए रखा है, ये आपका पूरा होगा, ठीक है। आपका पेशेंस, आपका धैर्य, आपके प्रेयर्स, ये वर्थ नहीं जाएंगे, ठीक है, व्यर्थ नहीं जाएंगे, वर्थ नहीं, ये व्यर्थ नहीं जाएंगे। ये पर्सन आपको मिलेंगे, ठीक है, आपका इनके साथ रीयूनियन होगा, रिकंसाइल आप लोग करोगे, ठीक है, एक दूसरे के साथ वापस से आप आओगे, वापस से वो एनर्जी एक्सचेंज करोगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो धैर्य जिन्होंने भी रखा है अच्छे से, ठीक है, अपने पार्टनर को बिना कोसे, लोअर वाइब्रेशन में नहीं रखकर बिलीफ के साथ, यहाँ पे डेफिनेटली उन लोगों का यूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे लवर्स की एनर्जी आई है और यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी निकल कर आ गई है। चेंज क्या आ रहा है, क्या बदलाव आ रहा है अगले 7 दिनों में, क्या चेंज लेकर आ रहा है अगले 7 दिन? एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए, अगले 7 दिन मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या बदलाव ला रहा है। ओके, वाओ वाओ, क्या 3 कार्ड आ गए हैं। बदलाव आ रहा है क्या? जिनके पार्टनर आइसोलेशन में थे, आपसे बात नहीं कर रहे थे, आपसे दूरी मेंटेन कर रहे थे, दूर दूर आपसे रह रहे थे, एक्शन को पॉज किया था, बातचीत नहीं हो रही थी, कोई भी एक्शन बहुत लंबे टाइम से आपके पार्टनर नहीं ले रहे थे, तो विजडम के साथ, एक अलग ही नज़रिए के साथ ये पर्सन की तरफ से कोई मैसेज आप रिसीव करोगे, ठीक है। ये पर्सन अपनी आइसोलेशन की एनर्जी से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, हैंग्डमैन की एनर्जी से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और किसी तरह का मैसेज आप रिसीव कर सकते हो। अगले 7 दिनों में चेंज आ रहा है, मूवमेंट आ रही है, ठीक है, एक्शन में, मतलब जो स्टिलनेस था वो एक्शन में कन्वर्ट हो रहा है। नो कॉन्टैक्ट जोन में थे, कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी, तो यहाँ पर मैसेज की एनर्जी निकल कर आई है, मैसेज आप रिसीव कर सकते हो। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि की एनर्जी है, और यहाँ पर पाइसेस की एनर्जी है, मीन राशि और कन्या राशि, वर्गो साइन की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे लव की एनर्जी क्यों आई है? डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए, अगले 7 दिनों में ये लव की एनर्जी क्यों आई है? थर्ड पार्टी सिचुएशन, आपके पार्टनर के लाइफ में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी थी, तो वो रोमांटिक थर्ड पार्टी खत्म होती हुई दिखाई दे रही है, उनके साथ उनका ब्रेकअप, सेपरेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ रोमांटिक कनेक्शन खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, और आपके टूवर्ड्स ये पर्सन आते हुए दिखाई दे रहे हैं। थर्ड पार्टी की कोई सच्चाई, कोई असलियत, उसका सही मकसद, उसका इंटेंशन, जो भी उसका इंटेंशन है, ये पर्सन को समझ में आएगा। थर्ड पार्टी उनसे प्यार नहीं करती है, उनको धोखा दे रही है, चीट कर रही है, या उसके इंटेंशन सही नहीं है, इस पर्सन को समझ में आएगा। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर के लाइफ से थर्ड पार्टी खत्म होगी, उसके सही इंटेंशन को आपके पार्टनर समझ पाएंगे। जिसकी कंपनी को इस वक्त आपके पार्टनर एंजॉय कर रहे हैं, जिसके साथ वो अभी है, उनके साथ इनकी दूरी, इनकी सेपरेशन होगा, ठीक है, धोखा इनको मिल सकता है। और जिन लोगों के पार्टनर ने थर्ड पार्टी के लिए आपको धोखा दिया है, वो लोग आपकी तरफ वापस आते हुए दिख रहे हैं। ओके, यहाँ पर हीलिंग एंड चाउस की एनर्जी क्यों आई है? देखो, बॉटम से भी यहाँ पर आ गया है टेम्परेंस, यहाँ पर आ गया है एस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये पर्सन की हीलिंग होगी, जो भी प्रेशर है, जो भी बर्डन है, जिस भी प्रेशर में है, जो भी नेगेटिविटी इनके ऊपर है, लोग इनको नेगेटिव कर रहे हैं, लोगों का प्रेशर इनको कहीं ना कहीं अगर नेगेटिव कर दिया था आपके रिश्ते के लिए, तो वहाँ पर हील होते हुए दिखाई दे रहे हैं, हीलिंग होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत स्ट्रांग एनर्जी निकल कर आई है कि ये पर्सन हील होंगे, ठीक है। आप दोनों के सिचुएशन से नेगेटिविटी तो रिमूव होगी। यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, वृषभ, मकर, कन्या, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इनर पीस की एनर्जी क्यों आई है?
आपको इनर पीस मिलने वाला है, ठीक है, क्योंकि जो सिचुएशन बदलेगा, जो चीज़ें, जो हालात बदलते हुए दिख रहे हैं वो ये दिख रहे हैं कि अब तक आपने अपने पार्टनर को मनाया है, आपने इनको खुश करने की कोशिश की है, तो अभी ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको मनाने की कोशिश करने वाले हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी निकल कर आई है। हो सकता है कि ये पर्सन आपको सॉरी बोले, अपॉलॉजी करे, ठीक है, या फिर आपको ये खुश करने की कोशिश करे, आपको मनाने की कोशिश करे। यहाँ पर करेज की एनर्जी क्यों आई है? इस रिश्ते में जो करेज की ज़रूरत थी, ठीक है, वो करेज डेफिनेटली इनकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। लक भी आपका साथ दे रहा है। जो भी टॉक्सिक सिचुएशन, कार्मिक सिचुएशन है, वो डेफिनेटली यहाँ पर ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक पावरफुल एनर्जी आपके पार्टनर की तरफ आ रही है, जहाँ पर ये आपको लेकर बात कर सकते हैं अपनी फैमिली में, अपनी मदर से। सेपरेशन ओवर होता हुआ दिखाई दे रहा है, रीयूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। पॉजिटिव बदलाव आएगा यहाँ पर अगले 7 दिनों में, ठीक है। जिस करेज की वजह से ये अब तक आपसे बात नहीं कर रहे थे या वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे आपको फेस करने का, आपसे बात करने का, आपसे रीच आउट करने का, तो वो करेज इस पर्सन के अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है। जो रिश्ता ख़त्म हो गया है, आपके एक्स पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। उनके साथ आप रीयूनियन करने वाले हो, रीयूनियन उनके साथ आपका होने वाला है। वापस से यूनिवर्स आप दोनों को एक मौका दे रही है, चांस दे रही है रीयूनियन करने की, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम एक्शंस भी देख लेंगे, क्या एक्शंस होंगे अगले 7 दिनों में। एक्शंस तो मुझे दिख ही गए हैं, एक्शंस तो होंगे ही, बड़े बड़े चेंजेस, बदलाव होंगे यहाँ पर। और क्या एक्शन होंगे, प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल। किसी तरह का ऑफर, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है, रीयूनियन की एनर्जी है, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। डेफिनेटली अगले 1 हफ्ते में, 7 दिनों में आप लोग एक दूसरे के साथ होंगे, रिकंसाइल करेंगे। हैंग्ड मैन, पॉज, सिचुएशन ख़त्म होगा। अगेन यहाँ पर मैसेज की एनर्जी निकल कर आई है, तो आप मैसेज रिसीव करेंगे इनके तरफ से, ठीक है। या सॉरी का, या मिलने के लिए बोल सकते हैं, या मिस यू बोल सकते हैं, ठीक है। या किसी भी तरह से ये आपसे जुड़ने की कोशिश कर सकते हैं, किसी दोस्त की भी मदद ले सकते हैं, फ्रेंड्स की, अगर आप दोनों के बीच में म्यूचुअल फ्रेंड्स है तो वो उनकी भी मदद ले सकते हैं आपसे मिलने के लिए। ओके, सो ये बदलाव आ रहे हैं, एक्शन यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सो जिनको भी एक्शन मिले प्लीज़ आकर ज़रूर बताइएगा। जिनको एक्शन नहीं मिल रहा है, आप हिम्मत मत हारिए, अपने ऊपर काम कीजिए, आगे बढ़ते रहिए। नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि आपका यूनियन हो, और मेरी दुआ, मेरी विशेज़ है आप सभी के लिए, आप सभी का ही यूनियन हो जाए। लेकिन हर चीज़ जो भी होती है वो डिवाइन की मर्ज़ी से होती है, डिवाइन टाइमिंग पर होती है, वही सब कुछ कर सकते हैं। तो यूनिवर्स को मनाइए, ईश्वर को मनाइए, ईश्वर को प्रे कीजिए कि आप लोगों का यूनियन हो जाए। सो या दैट्स ऑल गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, अपना ख्याल रखें।